गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। भिवंडी की लेडीज़ के लिए खुशखबर, रूमी कलेक्शन आपके लिए लाए है 3 डेज एग्जीबिशन सेल 4, 5 और 6 नवंबर, जहां आपको मिलेंगे कॉटन ड्रेस मटेरियल, कुर्ती, पाकिस्तानी सूट्स, ज्वेलरी, स्टोल, बेडशीट्स और एसेसरीज। नियर चांतारा मस्जिद, 2nd निजामपुरा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम आज आए हैं भिवंडी के अंजुर फाटक। यहाँ पे एक जन औषधि मित्र सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था। ये मित्र सम्मेलन इस तरह से है कि जो जन औषधि मेडिसिन है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जिनका इनिशिएटिव था, ये इनका एक ब्रेन चाइल्ड था, इनका एक सपना था कि हर एक गरीब को जो है मेडिसिन जो है वो सस्ते दामों में मिले, जो हर कोई जो है इफेक्ट मतलब इसको अफोर्ड कर सके। जो भी आज मेडिसिन के कॉस्ट है, हम देख रहे हैं कि एक हेल्थ केयर सिस्टम में जो है आदमी की जो पूरी सेविंग्स रहती है वो हिल जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ने एक कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे एक संकल्प लिया था कि कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन सभी को, गरीबों को मिले। तो वहाँ पे लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, लोगों तक इस मेडिसिन की हकीकत पहुँचाने के लिए यहाँ पे एक सम्मेलन रखा गया था, यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। तो इस कार्यक्रम में यहाँ पे भिवंडी के आमदार महेश चौगले साहब, बीजेपी के भिवंडी जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी साहब और भी कई मान्यवर यहाँ पे आए थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। तो सुनते क्या है इस कार्यक्रम की सारी चीजें। में बीजेपी भिवंडी जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी भी है और हमारे वेस्ट के आमदार महेश चौगले साहब भी है। तो थोड़ा सा हम उनसे बात करेंगे। ये जो आज सम्मेलन हुआ तो इसके अंदर से क्या निचोड़ निकलता है कि अन्ना आप हमें बताइए थोड़ा सा कि जो मेडिसिन है तो ये किस तरह से हम लोग घर घर तक पहुँचा सकते हैं। नहीं, आज पूरे भारत में जहाँ भी जेनेरिक मेडिकल है और उसका जो भी इसके जो ग्राहक है जो लिए और युवा, उनको सबको बताना है। और ये हर साल होता है। ये साल भी बहुत बड़े पैमाने में पूरे भारत में हो रहा है। यहाँ भिवंडी में भी हमारे भांगरे ताई और हमारे शीरू, इनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे रखा। खाली मकसद यही था क्या उसके बारे में बताना है, एक कम क्यों ज़्यादा क्यों। डॉक्टर कमल जैन ने आपको बताया, वो बहुत सही बात है कि यहाँ का जो टैक्स जो बोलते हो लोग, जो भी 30% 35% है, इनमें कुछ भी नहीं है। जगह रेट उतना ही है और ये हर घर तक पहुँचना चाहिए। मैंने कोविड काल में देखा कि बहुत लोग को महंगा दवा ले सकते नहीं, तो जब मैं इनसे मेडिकल से बातचीत किया तो बहुत से डॉक्टर लोग को हमने जेनेरिक भी मेडिकल से दिलाया। जो डिफरेंट 1000 का है तो वो 200 में आता था और हर एक को लेना चाहिए। मैं खुद एक एसिडिटी का कभी गोली लेता हूँ, बेंडेडिक,
तो मैं वो मुझे मिलता था 90 रुपए के 190 ऐसा कुछ था, याद नहीं आ रहा है। और बाद में मुझे इन लोगों ने लगा ये तुम इस्तेमाल करो, तो मुझे लगा 10 रुपये में क्यों दे रहा है, नकली होगा, लेकिन बोला वापरो, और सही वापरा, सेम काम कर रहा है, 170 रुपये बच गया मेरा। अच्छा, तो मतलब ये फर्क है उसके अंदर में। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे अहमदा साहब से बोलेंगे कि अहमदा साहब थोड़ा सा आप बताइए कि इसको भिवंडी में थोड़ा सा और किस तरह से लोगों तक, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भिवंडी की अक्सर आबादी जो है वो निचले तबके की है, मिडिल क्लास से भी नीचे है, लोअर मिडिल क्लास पे, तो उन तक किस तरह से ये जो जन औषधि की जो बातें हैं, जो दवाएं हैं, तो उनको किस तरह से हम पहुँचा सकते हैं? उनको तो हम ऐसे ही कार्यक्रम रख के लोगों को बताना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, ये सब तो है ही। और कैसा है, और एक बड़ा माध्यम है आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से उनको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज हमने तो बहुत देखा है कि आज दवा लेने के और डॉक्टर का जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो ज़्यादा है और आम आदमी कर नहीं सकता। आज अपन दवा 1200 की लेने जाए तो इन्होंने कहा कि वो दवा 1200 में मिलती है, 1000 रुपये अपना बचता है, यानी परिवार का 1000 रुपये भी बचा तो वो दूसरे के काम में आता है। तो ये बताना ज़रूरी है। और गरीब आदमी सस्ते का सस्ता चीज़ देखनी चाहती है, क्योंकि उनके पास पैसा ही उतना कम है। सिर्फ ब्रांड देख के नहीं, वो काम क्या करता है। और आज सरकार जो बना रहे, अपने सरकार का टीका लेने जाते हैं, सरकार की जो दवा है वो लेने अपने को जाती है, को ब्रांडेड रहती है। आज सरकार ने जो योजना बनाई है वो भी ब्रांडेड योजना है। सब बोलते हैं ना, जितने इसके बाद ये नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा WHO का इसका ये है सर्टिफिकेट, हाँ उससे ज़्यादा ये है, और वो दवा बनती है तो वो गलत नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छी है और सस्ती है। तो ये लेना चाहिए, क्योंकि अपना पैसा बचे। और मोदी जी ने ये योजना लाई है, उसमें भी उन्होंने एक स्वार्थ ऐसा रखा कि नहीं, जो अपने देश के, जो अपन बोलते देश के, जिन्होंने देश के लिए अपना त्याग दिया है, पूरा योगदान दिया है, उनको कोई याद नहीं करता। वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करके, यानी एक थोर पुरुष को याद करके अपनी ये योजना भी दी है कि उनका भी नाम हो और एक कुछ कारण दिखा के पब्लिक तक ये पहुंच जाए योजना। ये काम मोदी जी ने किया, ये बहुत अच्छा काम और सोच समझ के करने वाला काम, क्या गरीबों तक पहुंचाने वाला काम है, और सब ने ये एक बार यूज़ करके देखना चाहिए, ये मैं बोलना चाहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। कमल जैन, 28 ईयर्स से मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जब से ये जन औषधि मेडिसिन आई है, मैं अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते आया हूँ। रिजल्ट्स का अगर आप पूछा जाए तो सिमिलर रिजल्ट्स है, कोई फ़र्क नहीं है कि ब्रांडेड कंपनी का और इसमें कोई फ़र्क, सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं पेशेंट्स में। मैं आज इस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया था कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है इसके मेडिसिन के बारे में पेशेंट्स के ऊपर। इस प्रोग्राम में आके काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कुछ चीज़ मुझे अभी तक ये लगी कि कुछ अवेयरनेस और होना चाहिए, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अभी तक हम ब्रांडेड कंपनी और जेनरिक, इसका ही डिफरेंस लोगों में बता रहे हैं कि ये जेनरिक है, ब्रांडेड इतनी महंगी आती है, जेनरिक है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जेनरिक और जन औषधि की जो मेडिसिन है, इसमें क्या डिफरेंस है। हर कंपनी जेनरिक मेडिसिन बनाती है। एक अगर हम ब्लड प्रेशर की दवाई ले, जो काफ़ी यूज़ होती है लोगों में, या डायबिटीज़ की दवाई ले, तो एक स्ट्रिप जहाँ पर ब्रांडेड लो या जेनरिक लो दूसरे कंपनी की, उनकी MRP 125-150 रुपया रहेगी, 80 रुपये, मतलब जो भी है। लेकिन अगर यही चीज़, यही सेम मॉलिक्यूल आप जन औषधि की लो मेडिसिन, तो उसकी MRP सिर्फ 10% रहेगी जो ब्रांडेड की या दूसरे जेनरिक की है। तो ये डिफरेंस है। जब आप बाजार में लेने जाते हो आपको मालूम नहीं, आप MRP देखते हो और आपको कितना डिस्काउंट मिला वही देखते हो। लेकिन अगर आप जन औषधि की लो तो उसमें तो सीधा 10% ही MRP है, यानी कि 11-15 रुपये में आपको सब बाकी सब अच्छे मेडिसिन मिल रही है, स्ट्रिप, पूरी स्ट्रिप मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो ये है कि हर मेडिसिन जो जन औषधि में आती है, अराउंड 1450 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है जो जन औषधि में आए हैं अभी तक। हर स्ट्रिप पे जन औषधि का एक लोगो होता है, एक रिबन टाइप का एक लोगो है जो हर स्ट्रिप पे है। तो आप जब भी मार्केट में जाएं परचेज करने, तो आप जेनरिक और जन औषधि में डिफरेंस ये कर सकते हैं कि अगर जन औषधि की मेडिसिन आप ले रहे तो उस पर एक लोगो है, वो लोगो देख के लिए तो आपको पीछे MRP इतनी कम मिलेगी कि आपको डिस्काउंट पूछने की या बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको
बहुत बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। मेरा नाम मोइनुद्दीन अंसारी है। मैं बी फार्मा का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे कॉलेज की तरफ से इनविटेशन मिला था इस प्रोग्राम में आने के लिए, तो मैं इस प्रोग्राम में आया। तो जन औषधि केंद्र के ऊपर जो मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन के बारे में डिटेल्स मिला मुझे, और जो प्राइस में अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से मुझे आगे फ्यूचर में एक वे मिल गया, जो मैं आगे जन औषधि केंद्र आगे चालू करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों हमारे साथ में मनीषा भांगरे मैडम है, जो कि जिन्होंने ये जन औषधि मित्र सम्मेलन ये ऑर्गेनाइज़ किया है। तो हम थोड़ा सा मैडम से बात करेंगे कि मैडम, ये आपका जो जन औषधि का जो ये आज प्रोग्राम था, इसको ऑर्गेनाइज करने का जो आपका क्या कहेंगे, जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, और इसके पीछे की मंशा क्या थी? नमस्कार, मैं मनीषा भांगरे। सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहती हूँ कि जो उसने ये योजना चालू की है, इससे गरीबों का बहुत बहुत फ़ायदा होता है। बाहर जो इथिकल में मेडिसिन मिलती है वो MRP से लोगों को डिस्काउंट में मिल जाती है, लेकिन अपनी जो मेडिसिन है मोदी जी ने कम दाम में ही प्रिंट करके भिजवाई है। मतलब MRP ही कम है उसका? MRP ही कम रहती है, तो यहाँ डिस्काउंट का कोई गुंजाइश रहता ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये और ज़्यादा सब में अवेयरनेस करना चाहती हूँ कि सब लोग ये मेडिसिन ले, एक क्वालिटी टेस्टेड किए हुई है, उसमें कुछ ऐसा सबकी ये लगता है कि इसके MRP कम है तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टेस्टिंग किया हुआ ड्रग है। सब मॉलिक्यूल्स टेस्टिंग करके ही मार्केट में आती हैं। तो मैडम इसमें थोड़ा सा मैं पूछूंगा कि इसके जो रिजल्ट्स अब तक आपके मतलब भिवंडी के 3 स्टोर है, तो इसमें क्या फीडबैक मिलता है आपको जो लोगों से, क्या कि इसके रिजल्ट्स कैसे है करके? कभी ऐसा कुछ कंप्लेंट्स वगैरह आई है कि नहीं इसके रिजल्ट्स नहीं काम नहीं करती, या तो फिर कुछ अच्छे फीडबैक आए होंगे कि नहीं वाकई में अच्छा काम करती है? तो क्या उसके फीडबैक आते कस्टमर के? हाँ, सबसे पहले जो मैं कन्विंस करती हूँ, जो पेशेंट आते हैं तो उनको मैं बोली, जब आप मेडिसिन लेते हो प्रधानमंत्री योजना की, तो आप पहले अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सब चेकअप कर लो। फिर 1 महीना आप अपने जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे अपने डोजेज लो। पूरा 1 महीना आप मेडिसिन का कोर्स कीजिए, फिर वापस से आप अपना ब्लड प्रेशर और ये शुगर चेक कर लो। आपको कुछ दिक्कत आई तो फिर मुझे बताओ। अभी तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। मेरे जितने पेशेंट हैं सबको मैंने बताया है कि आप पहले सब शुगर टेस्टिंग कर लिए। डायबिटिक्स पेशेंट को बोला है जो ब्लड प्रेशर के लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल के रहते हैं, उन्होंने फिर 1 महीने के बाद जो उनको रिजल्ट मिला है बहुत अच्छा मिला है। अभी तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई है कि ये मेडिसिन अच्छी नहीं है करके, और वो थैंक्स बोल के जाते हैं। जो हमारे 2-3 हज़ार की मेडिसिन हो रही है वो हमको 500-700 रुपये में हो जाती है। अच्छा, तो मैडम एक ये मैं पूछूंगा आपसे कि इसमें कितने सेगमेंट में दवाई है, जैसे कि स्किन में हो गया, हार्ट में हो गया, तो ऐसे कितने सेगमेंट में जो है फिलहाल अभी जन औषधि उपलब्ध है? हाँ, सबसे पहले ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्किन डिजीज़ है, कैंसर के लिए भी है, और जो के लिए भी है? हाँ स्किन, हाँ कैंसर के लिए भी सब मेडिसिन है। इसमें बाकी सब एंटीबायोटिक्स, मल्टीविटामिन, मिनरल्स वगैरह हैं। अच्छा। और इंजेक्शन में जो डायबिटिक के लगते हैं वो भी है। अभी नए मॉलिक्यूल और कुछ आने वाले हैं मार्केट में, तो वो लॉन्च होने वाले। बहुत मोदी जी अभी मुंबई के लिए भी डेपो दे रहे हैं, तो जो मेडिसिन अभी तक जो अवेलेबल नहीं हो रही है वो भी आपको मिल जाएगी, और जो मॉलिक्यूल नहीं बन रहे थे जेनरिक में वो भी अभी सब बनेंगे। हाँ, सब बन जाएंगे। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मैडम ने भी बताया कि मोदी जी खास इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर जब देश का प्रधानमंत्री इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है तो वो जाहिर सी बात है अपने लोगों को वो जो है वो कोई भी डुप्लीकेट चीज़ें या तो फिर सस्ती चीज़ें बोल के जो है गलत आइटम नहीं बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जो है हेल्थ का सवाल आता है। तो इसमें सबसे पहले जो हेल्थ फर्स्ट होता है, तो इसमें WHO की हर जितनी भी मेडिसिन, जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो वो WHO के प्रमाणित रहते हैं, WHO से सर्टिफाइड होके, वेरीफाई होके ही जो है वो मार्केट में आते। तो इसके लिए इसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए आप, और वाकई में लोगों को जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, आपकी जेब में ही फायदा होगा। दोस्तों हमारे साथ में बीजेपी के पहले स्पोक पर्सन थे, सचिव रह चुके प्रेषित जयवंत साहब है, तो हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। जयवंत साहब, ये जो आज का सम्मेलन रखा गया तो इसके अंदर आपसे मैं थोड़ा टेक्निकल बात पूछूंगा कि ये आखिर कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? थोड़ा सा आप बताएंगे कि लोग बोलते हैं कि ये डुप्लीकेट दवाई है, लोग बोलते हैं कि जेनरिक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दवाई काम भी कर रही है, अच्छी भी है, तो इसमें फिर इतना कॉस्ट इफेक्ट कहाँ से आता है? इसमें मूलभूत फर्क ये है कि कोई भी कंपनी, जब हम ब्रांडेड कंपनी के बारे में सोचते हैं तो वो कंपनी जो है वो टीवी के ऊपर, अलग अलग मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजिंग करती है, तो एडवर्टाइजिंग के कारण बढ़ी हुई उनकी कॉस्ट। साथ में बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो पेटेंट लेती है, तो पेटेंट के कारण बढ़ी हुई कॉस्ट, इसके कारण उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी है उसमें फर्क पड़ता है। और जन औषधि केंद्र के द्वारा की गई मेडिसिन जो है उसमें एडवर्टाइजिंग नहीं, उसका पेटेंट नहीं, उसके कारण कॉस्ट, यानी दोनों का मेडिसिन का कंटेंट वो सेम, उसकी मेडिसिन की एफिशिएंसी सेम,
सिर्फ एडवर्टाइजिंग और पेटेंट उसके कारण जो कॉस्ट बढ़ती है, ये कॉस्ट का डिफरेंस यहाँ पर महसूस होता है। अच्छा, तो मतलब इसकी वजह से जो है और पब्लिक को जो है वो डायरेक्ट फायदा हो जाता है। जी हाँ, बराबर, उसके कारण उसका फायदा होता है, क्योंकि हमारा पैसा हम कहाँ पर दे रहे हैं, ब्रांडेड मेडिसिन में, तो एडवर्टाइजिंग के लिए हमारा पैसा दे रहे हैं, और यहाँ पर हमारा पैसा एडवर्टाइजिंग या पेटेंट उन चीजों के लिए नहीं जा रहा है, इसके लिए हमारे कॉस्ट जो है उसमें फर्क पड़ रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव की भी बात आई कि लोगों ने बताया कि आखिर क्यों ये मेडिसिन जो है सस्ती रहती है। यहाँ पे मैं एक बात और बताऊँ कि ये जो चीज़ें है, इनका जो प्रोडक्शन होता है ये बल्क में होता है, तो बल्क में होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। फिर उसमें प्रिंटिंग मटेरियल हो गया, पैकेजिंग हो गया। पैकेजिंग भी अगर आप देखोगे तो सिंपल पैकेजिंग है, बहुत लेविश पैकेजिंग नहीं है, ताकि कॉस्ट में इफेक्ट किया जाए, कॉस्ट में फ़र्क किया जाए। डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो बीच के ये रहते हैं वो सारे प्रॉफिट्स हटा दिए गए हैं, प्रमोशंस का, ब्रांडिंग का, एडवर्टीजमेंट का, ये सारे प्रॉफिट हटा दिए गए। तो कहीं ना कहीं जो है इतना जो है मार्जिन जो है डिफरेंस आता है। और मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में जो अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी सबने बताया कि सबने यहाँ पे हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि क्वालिटी जो है काफ़ी हद तक सेम है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। जो रिजल्ट मिलता है इस दवा का वही सेम मिलता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग इसको बढ़ चढ़ के जो है आप लोग खरीद के एक बार आजमाएं कि आखिर इस दवा के अंदर कितना फ़ायदा है।